तो हम फॉर्मली इस सेशन को शुरू करते हैं। आप सभी लोगों को व्हाट्सएप और टेलीग्राम के थ्रू कम्युनिकेट किया गया था कि आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक मंक जो है, एक मॉन्क जो है, वो किस तरह से सोचता है। और एक बुक है कि थिंक लाइक अ मॉन्क बाय जे शेट्टी। तो अगर आपने मज़ीद इस टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो आप इस बुक को लेकर परचेज करके मज़ीद पढ़ सकते हैं। तो आज हम ज़रा कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि जे जे शेट्टी जी ने इस बुक में क्या कहने की कोशिश की है, और ये हम सभी को क्यों पढ़नी चाहिए, इसको क्यों समझना चाहिए, और इससे हम की लर्निंग्स जो हैं वो क्या ले सकते हैं। तो बाद में हम कोशिश करेंगे कि Q&A सेशंस के थ्रू इस सेशन को मज़ीद इंटरेक्टिव बनाया जा सके। तो मैं आपके 10 से 15 मिनट लूँगा, और मैं आपका पेशेंस मुझे आपका चाहिए, ताकि मैं थोड़ा सा मैटर आप लोगों से शेयर करके उसको डिलीवर करके फिर हम इस पे गपशप मज़ीद कर सकें। तो अब हम शुरू करते हैं कि एक मंक की तरह सोचने के लिए अपना हमें घर बार छोड़ने की छोड़कर माउंटेन्स पर जाने की ज़रूरत नहीं है। एक मॉडर्न वर्ल्ड में रहकर एक मंक की तरह हम अपनी हैप्पी लाइफ को जी सकते हैं, बस अपने माइंड को न्यू थॉट्स, आइडियाज़ और वैल्यूज़ को सीख कर हम अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि एक हमें मंक की तरह, एक मॉन्क की तरह सोचने की हमें ज़रूरत क्या है। तो इस मौके पर जो इस बुक के ऑथर हैं जे शेट्टी, वो कहते हैं कि अगर हमने कुछ अपनी लाइफ में इनोवेटिव करना है तो हमें इलोन मस्क से सीखना पड़ेगा। और अगर हमने बिजनेस के बारे में कुछ सीखना है तो हमें जेफ बेजोस से सीखना पड़ेगा। और इसी तरह अगर हमने बास्केट बॉल का एक मशहूर प्लेयर बनना है तो हमें माइकल जॉर्डन से सीखना होगा। अगर हम अपने माइंड को काम और पीस के लिए ट्रेन करना है तो हमें वो मंक से सीखना होगा, क्योंकि मंक इस काम में काफ़ी ट्रेन होते हैं। कामनेस, हैप्पीनेस, डिसिप्लिन और माइंड क्लैरिटी, ये मंक की माइंड की बहुत ही स्ट्रॉन्ग करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। और इसी चीज़ को बिल्ड करने के लिए राइटर जे शेट्टी ने हमें मोंक की तरह सोचने के लिए कहा है। और अब हम देखते हैं कि एक मोंक का माइंडसेट क्या होता है, वो किस तरह से हम उसको डेवलप कर सकते हैं। तो सबसे पहले राइटर ने जो चीज़ इस बुक में कहने की कोशिश की है कि सबसे पहले हमें अपनी ट्रू आइडेंटिटी को फाइंड करना होगा। जब हम मिरर में अपने फेस को देखते हैं तो उस मिरर पर अगर धूल या मिट्टी लगी हुई है तो हम अपने फेस को ठीक तरह से नहीं देख पाएंगे। और आथर ये कहते हैं कि हमारा जो मिरर है ये हमारी ट्रू आइडेंटिटी है, जिस पर दूसरों के इन्फ्लुएंस की एक धूल लगी हुई है, जिसकी वजह से हम अपने ये जो रियल आइडेंटिटी को नहीं देख पाते हैं। किसी की वेल्थ को देखकर उसी की उस पर्सन की वेल्थ से हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, और किसी के लुक्स से, किसी की बॉडी को देखकर हम उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं।
और अपनी बॉडी और अपने स्टाइल को चेंज कर देते हैं। लेकिन जो हमारी खुद की रियल आइडेंटिटी होती है, उसको अगर हम नहीं फाइंड कर पाएंगे, तो हम तो उसका एक प्रॉब्लम ये है कि हमें खुद की वैल्यूज़ का पता होना चाहिए। और ये सुनने में तो काफ़ी सिंपल लगता है कि हमें खुद की वैल्यूज़ का पता होना चाहिए। लेकिन आजकल के दौर में लोगों को अपनी सेल्फ वैल्यू का पता नहीं होता है। और जिन लोगों को अपनी लाइफ में हम फॉलो करने की कोशिश करते हैं, उनका हमारी लाइफ पर बड़ा इन्फ्लुएंस होता है। अगर हम किसी फेवरेट सेलिब्रिटी के अगर हमें कोई फेवरेट सेलिब्रिटी कहती है कि पैसे में सक्सेस है, तो हम पैसे के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। और अगर कोई फेमस पर्सन कहता है कि हेल्थ इज़ वेल्थ, तो फिर हमारा माइंड बदल जाता है। तो बेसिकली हम उन लोगों की आइडेंटिटी को कॉपी करना शुरू कर देते हैं। तो किसी से सीखना या इंस्पिरेशन लेना गलत तो नहीं है, लेकिन सोचने की बात यह है कि हमारी जो इंटरनल वैल्यूज़ हैं, वो क्या हैं। हम जो कंटेंट कंज्यूम करते हैं, जैसा कि न्यूज़ है, सोशल मीडिया है, या मूवीज़ हैं, वो किस तरह पर हमारी जो सोच है उस पर एक धूल जमा देती हैं। और ऑथर जो है इसको एक्सटर्नल नॉइज कहते हैं। और ये भी कहते हैं कि अगर हम बार बार हमको ये फोर्स करती हैं कि हमें क्या करना चाहिए, और इस एक्सटर्नल नॉइज को क्लियर करके हम अपनी रियल आइडेंटिटी को बाहर निकाल सकते हैं। और फिर ऑथर जे शेट्टी ये बताने की कोशिश करते हैं कि जो वैल्यूज़ हैं वो दो तरह की हैं। एक हमारी हायर वैल्यूज़ हैं, और एक हमारी लोअर वैल्यूज़ हैं। हायर वैल्यूज़ जैसा कि हैप्पीनेस, फुलफिलमेंट और मीनिंगफुल लाइफ, ये तीनों चीज़ें जो हैं हमें इन चीज़ों चीज़ों से मिलकर हमारी हायर वैल्यूज़ बनती हैं। और हमारी लोअर वैल्यूज़ जैसा कि एंजाइटी, डिप्रेशन, सफरिंग, ये जो चीज़ें हैं, इनसे मिलकर हमारी लोअर वैल्यूज़ बनती हैं। तो हमारी जो वैल्यूज़ हैं, ये हमारे फ्री टाइम, हमारे एक्शन और हमारी स्पेंडिंग पर भी डिपेंड करती हैं। इसलिए हमें अपनी खुद की वैल्यूज़ डिफाइन करने के लिए दो स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें अपना सेल्फ ऑडिट करना पड़ेगा कि हम अपने आई थिंक आपका कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है। यस, मेरा अ, नेटवर्क प्रॉब्लम है। तो आई एम बैक। तो मैं कह रहा था कि ऑथर ये बताने की कोशिश करते हैं कि हमें अपना जो है सेल्फ ऑडिट करना पड़ेगा कि हम अपने फ्री टाइम में क्या करते हैं। दिन भर हम सोशल मीडिया जो यूज़ करते हैं, और अपने जो पैसे हैं वो हम कहाँ कहाँ खर्च करते हैं। और ये सब काम हम अपने खर्चों से भी देख सकते हैं कि हम कहाँ कहाँ लाइफ में
पैसा खर्च कर रही हैं। और फिर इसके बाद वो ऑथर हमें कहते हैं कि हमें ऐसी जगह देखनी होगी जहाँ पर कोई इंसान ना हो, कोई मोबाइल ना हो, कोई लैपटॉप ना हो। आई मीन किसी किस्म की डिस्ट्रक्शन ना हो। तो इसको वो सेल्फ आइसोलेशन कहते हैं कि हमारी जो पर्सनल स्पेस में आउटर नॉइस को दूर करके हमें अपने आप से पूछना पड़ेगा कि किन किन चीज़ों पर हम बिलीव करते हैं, और हमारे हिसाब से क्या क्या गलत है और क्या क्या ठीक है। और हमें खुद को एनालाइज करना होगा। और हमें जिन लोगों के साथ हम रहते हैं और हमारे हिसाब से हमारी जो वैल्यूज़ हैं, हम जिन लोगों के साथ रहते हैं वो हमारी वैल्यूज के साथ फिट बैठते हैं कि नहीं। और अगर हमें ये बात समझ नहीं आती कि वो लोग जो हैं मेरी वैल्यूज के साथ फिट हैं भी या नहीं, तो फिर हमें अपने आप से एक सवाल करना पड़ेगा कि इस पर्सन के साथ रहने से अ, स- साथ रहने से मेरी जो वैल्यूज हैं ये इम्प्रूव हो रही हैं या नहीं। और जब मैं अपने आप को टाइम और अगर हम जब अपने आप को टाइम और स्टिलनेस देते हैं तो हम अपनी इन्फ्लुएंस की धूल को हटाकर अपने अंदर की नॉइस को सुन सकते हैं। तो इसके बाद ऑथर ये भी हमें बताने की कोशिश करते हैं कि हमें अपने जो हमारे माइंड में जो नेगेटिव थॉट्स चल रही होती हैं उनको हमें आगे बढ़ने से रोकना चाहिए। और हर वक्त हमें नेगेटिव थॉट्स को चैलेंज करने और एक पॉजिटिव एटीट्यूड फॉलो करने की हमें ज़रूरत फील करनी चाहिए। और जो हमारे पास के रिग्रेट्स हैं और जो हमें एक फ्यूचर का जो एक फियर है उसको छोड़कर हमें अपने प्रेजेंट में रहना चाहिए। और फिर इसके बाद राइटर ये भी बताते हैं कि हमें दूसरों के साथ अपना कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। और ये चीज़ जो है हमारी खुशियों को छीन लेती हैं। तो हमें खुद पर फोकस करना चाहिए और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी स्किल्स को बेहतर बनाएं। और इसके बाद वो ये भी बताते हैं कि हमें ग्रेटिट्यूड की एक्सरसाइज को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी हैबिट है जो हमारी लाइफ को चेंज कर सकती है। और हर दिन अगर हम जो चीज़ें हमारे पास हैं उनके अगर हम ग्रेटफुल होंगे तो हमारे अंदर ये एक पॉजिटिव एटीट्यूड को बढ़ाती हैं। और इससे हमारी जो हैप्पीनेस है वो भी बढ़ जाएगी। और फिर इसके बाद वो ये भी बताते हैं कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि एक सिंपल लाइफ हम गुजारें। अपनी जो ज़रूरियात हैं, जो नेसेसिटीज़ हैं, उनको कम करें। जो इररेलीवेंट विशेस हैं उनको छोड़ दें और एक सिंपल लाइफ गुजारने की कोशिश करें। और फिर वो ये भी बताते हैं कि हमें अपने रिलेशंस को वो बेहतर बनाकर एक हैप्पी लाइफ गुजारने की कोशिश करनी चाहिए। और हमें दूसरों को समझने और माफ़ करने की आदत को अपनाना चाहिए। और हमें ये भी कोशिश करनी चाहिए
कि जो रियल पीस है वो दूसरों की मदद करके हासिल होती है। हम हैप्पीनेस को और पीस को पैसों में, चीज़ों में ढूंढते रहते हैं। तो वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि हमें जो हैप्पीनेस है वो एक हैप्पीनेस कह लें या कंपैशन कह लें, वो दूसरों की हेल्प करने में है। और हमें अपने वक्त और जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, वो हमें कोशिश करनी चाहिए कि उसका एक पोर्शन जो है वो हम नीडी लोगों के लिए हम एक उसका पोर्शन रखें अपने टाइम में और अपने रिसोर्सेज में। तो मैं अब अपनी इस डिस्कशन को एंड अप करना चाहूँगा कि ये बुक हमें सिखाती है कि किस तरह हम अपनी ज़िंदगी में सुकून, खुशी और अपने पर्पस को किस तरह से समझ सकते हैं। और हमें ये बुक ये भी याद कराती है कि हमारी जो ज़िंदगी का जो रियल पर्पस है वो हमारा इनर पीस है। और हमारे दूसरों के साथ जो है अच्छे ताल्लुकात हैं। और हमें अपनी लाइफ में जो एक मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है उससे हटकर अपने अंदर की दुनिया पर हमें फोकस करना चाहिए, ताकि हम एक रियल हैप्पीनेस और एक रियल पीस हम गेट कर सके। तो ये कुछ फाइंडिंग्स थी जो मैंने आपसे शेयर की। तो अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आता है तो उसको हम इस सेशन में डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। थैंक यू। हरुण जी, मैं एक uh, yeah, we can hear you, but I guess Arun ji is not listening you. सॉरी, मैं आपकी बात नहीं सुन पाया। मेरे Okay. इंटरनेट में कुछ डिस्टॉर्शन आ रहा है। तो अगर आप अपनी बात रिपीट कर सकते हो तो प्लीज़ कर दीजिए। Yes, yes, Arun ji. So I just want to add one thing here. First of all, uh, the book you have from which you have given storytelling. So from the How to Think Like a Monk from Jay Shetty. So the way you narrate the whole thing was amazing. I mean, it's like a professional public speaker. I used to listen TEDx programs and a lot of podcast. So you narrate things uh, like like them. The way you narrate something is awesome, calmly and patiently. And coming on the context, so I really like the context of this book, How to Think Like a Monk. Some of the things I have read in a book long back, uh, and right now, I just want to add one thing. What are the is there any conclusion of this book? Like uh, like uh, like what mean is what the writer Jay Shetty wants the readers to make a like to come on the conclusion. Like I just want a final
conclusion of this book. Like there are a lot of points, right? So I just want a conclusion, like what's the writer's points of saying all this thing. So the first thing in my mind is the writer wants to point out, uh, like nowadays young people and lot of people are unhappiness due to the lifestyle, due to the routine, schedule, work life balance. So the writer wants all those young or those people to find the happiness. Where should they find happiness? Uh, and they should find a purpose in their life. So is this the conclusion of this book? जी मैं फिर से बताना चाहूँगा। ऐसे लास्ट में मैंने कोशिश की है कि इस बुक के का जो कंक्लूजन है वो आपके सामने रखा जाए। लेकिन मैं फिर से बताना चाहूँगा कि राइटर ये बताना चाहते हैं कि हमारी जो लाइफ है उसका जो रियल पर्पस है वो एक इनर काम कहते इनर कामनेस है। और दूसरों के साथ अपने जो आसपास रहने वाले लोग हैं उनके साथ एक अच्छा ताल्लुक बनाने में है। क्योंकि हम में से हर कोई एक पैसे की जो दौड़ है, एक रैट रेस में फंसा हुआ है कि हम अपनी जो जिंदगी की खुशी है वो पैसों में और चीज़ों में ढूंढते हैं। लेकिन राइटर ये बताने की कोशिश करते हैं कि जिंदगी की जो असल खुशी है वो अपना टाइम और जो रिसोर्सेज हमें नेचर ने और गॉड ने दिए हैं उसका कुछ पोर्शन दूसरों के साथ शेयर करने में है। चीज़ें या पैसे हमें खुशी तो देंगे लेकिन वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है, उसमें एक गहराई नहीं है। वो एक खास टाइम पीरियड के लिए है। कि फर्ज करें कि आपके पास 5 लाख सैलरी है या एक घर है, तो वो 5 लाख सैलरी 2 लाख सैलरी आपको एक साल के लिए तो अच्छा लगेगा। नेक्स्ट ईयर आप चाहेंगे कि अगर 8 हो जाए तो मैं इससे ज़्यादा खुश हूँगा या मुझे मज़ा आ जाएगा। तो वो जो मज़ा है वो कुछ अरसे के लिए है, कुछ देर के लिए है। आपके पास एक गाड़ी है या एक फरारी आपके पास है, तो 6 माह बाद साल बाद आप उससे उकता जाएंगे। आप एक बहुत अच्छा मोबाइल लेते हैं, उसमें बहुत अच्छा कैमरा है, बहुत अच्छा प्रोसेसर है, लेकिन एक वक्त आएगा कि आपकी जो हैप्पीनेस है वो एक लेवल पे जाके रुक जाएगी या कह लें कि स्टेगनेंट हो जाएगी। लेकिन अगर हम अपना टाइम और अपने रिसोर्सेज लोगों के साथ शेयर करेंगे तो एक रियल हैप्पीनेस जो है हम अपने अंदर फील करेंगे। तो ये कुछ ऑथर ने बताने की कोशिश की है। तो अभी आदित्य जी ने अभी अपना हैंड रेज किया है, तो मैं चाहूंगा कि वो भी हमारे साथ शेयर करें अगर उनके कुछ डाउट है या कुछ भी। Yeah. Thank you, Harunjit. Thank you. Thank you. Yeah, hello, all. Thank you for this opportunity. Uh, I guess to be a monk, there are many ways to be a monk. I just want to ask two questions. Since, as you said at the start, that we are being influenced by celebrities or so-called social media. So, what I am doing is like I am reducing my screen time so that I don't get a feeling of, more dragged or fictitious life where I have seen people like to showcase themselves. Like I have bought a car or I have bought an iPhone. So
we are going into a rat race. So, you know, being disconnected from social media is right or wrong. And the second thing I want to ask you is how should we get satisfied? Uh, Arunji, yes, I am. Aditya Ji has asked one question. So I Yes. think in the middle of it, due to your network issue, you were you left the call. So do you want him to repeat? Yes, I will request him to ask the question one by one, so it is easy to answer the Okay, question, and sorry, it is yes, easy sorry, for me to understand it also. sure, sure. So the first question I want to ask is like, you said right, we are influenced by this all fictitious world. So what I did is like I am reducing my screen timing as much as I can. And then, I try not use social media, Instagram or Facebook. So is this the right way to get this? Is it still there? I just lost it again. Uh, Aditya, sorry to say, due to bad quality of internet, I can't understand your question, and it seemed that I am talking with machine. So if anyone else help me to repeat the question, it will be helpful for me. I'll Rahul ji, can you elaborate his question? Yes. So Aditya Ji has asked first has asked that the one thing you have said now that by looking into the social media, by using social media, other people's post, so they post like someone is posting car, someone is buying laptops and materialistic things. So Aditya ji want to ask that uh, uh, that like if we use social media, we will be definitely influenced by them. So one of the possible thing Aditya ji has mentioned. So should we disconnect from the social media? So is it a right thing or not? One thing he has asked. The other thing is you mentioned Hold about it, the hold. salary, right? Uh, Sorry, it Okay. is a part of the first question, or it is No, the second question. okay. I'm Hold it, asking one hold more it. question. Uh, You can answer the uh, first one, yeah. okay, I will try to answer the first question. Then we discuss to the other question. Uh, I already mentioned in my conversation, and also author mentioned is it as well, that we have to define our values. Some are the high values and some are the lower values. So we should see those particular content on the social media or around ourselves that align with our personal values. If that content, that material, those friends are aligned with our personal or social values, so it will be beneficial for us.
Otherwise, it will be the toxic material for us. So I hope that that is the answer of the first question. Now we will move to the next question. Yeah. So as you said that salary is never, satisfactory. So when should we get, satisfied at the most, and how should we get, uh, you know, what we want to? Yeah. Mm, Thank you. your question is salary is uh, I can't understand. Can you elaborate it more, or can you rephrase it? And I just want to know how can we get satisfied? How? I mean, how do we get it? You know, that's what I want to ask. Okay. That, Your question is how we get to know how much salary we need. That is your question. I'm asking how can we become satisfied of what we have? Okay, I think if we confine ourselves to our basic necessities of the world, and if we are earning more than our basic necessities, we should distribute it among the needy person, so that will be enough for our satisfaction, and we will be get happy, and we will get the inner peace. So we can define our basic necessities, and if we are earning more than our basic necessities, we can distribute it among the needy person. So we can find, or we can feel we are the happy person of the world, because if we see the life of the rich person or successful person, they are earning very much in their life, but if we see their personal life, they are unhappy, they are the divorced person, they have not a good relation with their wife, with their father, with their son. So money or high salary doesn't matter. You are a happy person of the life. Got it. Thank you so much, Sandeep. Thank you. Arun ji, Uh, Dibankar ji, if you have something in your mind, uh, Rahul ji, if you have something in your mind, you can share with us. जी मैं अभी आदित्य जी ने जो क्वेश्चन किया था सेकंड, मेरा वही क्वेश्चन पूछना था, तो मुझे आंसर मिला, तो अभी कोई क्वेश्चन नहीं। जी ओके, थैंक यू। थैंक यू। अरुण जी, अगर आपके माइंड में कुछ है तो आप भी शेयर कर सकते हैं, कुछ भी। जी राहुल जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड से समथिंग। yes. Harunji, since you have read this book very well, and you narrate so like I just want to ask us or about oh, okay.
Harunji, are you there? Yes, I am back. I am really sorry. Today my internet connectivity is not good. I am feeling No very problem. ashamed. I am disconnecting again and again. Please, That's totally fine. okay. Can you repeat your question? What you want to say? Yes, I will rephrase it just in a few seconds. So, actually, I just want to ask that what does the writer will say about the business perspective? Like, if someone wants to start a business in real estate or in tech, so or like in any area, any domain. So, uh, like it like they are stepping out beyond their basic necessities, because once you start the business, you will get profit, you will be rich than others. So definitely, when you were living your life on the basic necessities before starting the business, but after starting the business, you have a wealth and you are investing that wealth in more businesses. So, what will writer Jay Shetty will have to say about this? Okay. Uh, Maybe the writer didn't say about it, but I will present my personal opinion about it. That the person have some basic necessities. A, a rich person or and a common person have same the basic necessities, and I think it is around $500 for a month. It is my rough estimate. Maybe it will be more than that. If a person has more income, or it has more wealth, it should distribute among the needy person, or it should expend, it should spend in the in the betterment of the mankind, betterment of the society. uh, so it will impact for his personality, for his company, and it will so he will get a chance to, it will get a chance. मैं इसको कोशिश करूंगा कि उर्दू में कर दूं या हिंदी में कर दूं, मेरे माइंड में वो वर्ड नहीं आ रहा, कि उसे एक मौका मिल जाएगा कि गॉड ने या नेचर ने जो उसे चीज़ें दी हैं, जो उसे हवा, पानी और जो डिफरेंट चीजें दी हैं, तो वो नेचर में या लोगों में वो चीजें वापस दे सके। तो इससे उसकी दुनिया भी बेहतर होगी, उसकी कंपनी का नाम भी बेहतर होगा, और उसे एक कह लें कि कंपैशन मिलेगा, एक हैप्पीनेस मिलेगी कि मैं किसी की हेल्प कर रहा हूँ। तो एक आम बंदे की और एक अमीर आदमी की जो ज़रूरियात हैं वो सेम ही है, कि उसे एक छोटा सा घर चाहिए, उसे 3 वक्त का खाना चाहिए, उसे एक अच्छी सवारी चाहिए। तो अगर हम इलोन मस्क की लाइफ को भी देखें, तो वो एक उसका अपना घर नहीं है, वो एक कंटेनर में रहता है। हालांकि उसके पास इतनी वेल्थ है, लेकिन उसका अपना पर्सनल घर नहीं है। तो ये हमें सुनने में हमें बड़ा अ- अजीब लगता है। लेकिन जो अमीर लोग हैं, या जो वेस्ट के जो कामयाब लोग हैं, वो वो समझते हैं कि ये हमारे पैर की बेड़ी है, कि अगर मैं एक महंगी कार ले लूंगा, मैं घर ले लूंगा, मेरा जहन तो वहीं पे फंसा रहेगा
कि मैं अब एक से दो घर बना लूं, एक से दो गाड़ियां बना लूं, तो मेरी जो अटेंशन है वो एक मटेरियलिस्टिक होके रह जाएगी कि मैं ये भी बना लूं, मैं ये भी बना लूं। हाँ, मैं अपनी लाइफ को किस तरह से इंजॉय कर सकता हूँ, मैं किस तरह से हैप्पी रह सकता हूँ। तो यही चीज जो है ऑथर ने भी बताने की कोशिश की है कि जो जिंदगी का जो असल मकसद है वो एक इनर पीस, एक हैप्पीनेस में है कि आप अगर जिंदगी के 50 साल या 60 साल बाद अपनी लाइफ में जाकर सोचें कि मैंने क्या किया, मैं ये पैसे पाकर, इतने पैसे कमा के भी मैं खुश नहीं हूँ। उसकी वजह यही है कि पैसे और चीजें आपको खुशी नहीं देती। और अगर आप इस चीज को मजीद समझना चाहें तो एक बुक है कि 7 रिग्रेट्स ऑफ डाइंग पीपल। के एक नर्स थी, उसे एक आईसीयू वार्ड में इसकी एक ड्यूटी लगी थी कि कुछ ऐसे लाइफ थे उसके वार्ड में जिनकी जो क्या कहते हैं, वो मौत के काफी करीब थे। यानी कि उनकी जिंदगी कुछ इस तरह से हो गई थी कि बस मौत के और जिंदगी के दरमियान बस फासला बहुत कम रह गया था। तो वो उन लोगों को देखती थी तो वो लोग कहते थे कि मैं खुश नहीं हूँ, मैं खुश नहीं हूँ। हालांकि वो जिंदगी में अपनी काफी सक्सेसफुल थे, लेकिन फिर भी वो कहते थे कि मैं खुश नहीं हूँ। आई एम रियली सॉरी राहुल जी। अच्छा, बहरहाल वो नर्स कहती है कि मैंने उन लोगों की को बड़े करीब से देखा। तो मैंने देखा कि वो लोग कहते थे कि मैं खुश नहीं हूँ, कि मैंने पैसा तो कमा लिया। ओके, आई एम टर्निंग ऑफ माय वीडियो। ओके। तो वो नर्स कहती है कि मैं, वो लोग कहते हैं कि मैं अपनी लाइफ में खुश नहीं हूँ, मैंने पैसा तो कमा लिया लेकिन ये टाइम अगर मैं अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को, अपने वालदैन को देता तो बेहतर होता। या बर इस तरह के कुछ और भी रिग्रेट्स थे। तो आप उस बुक को या उसकी बुक की समरी को पढ़ लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हम पैसे के पीछे भागते रहते हैं और समझते हैं कि चीज़ों में और पैसे कमाने में असल खुशी है। लेकिन असल खुशी चीज़ों में और पैसे कमाने में नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा कि पैसे बिल्कुल ही नहीं कमाने चाहिए, लेकिन अपनी बेसिक नेसेसिटी को, अपनी लाइफ को गुजारने के लिए तो पैसों की जरूरत है। लेकिन इससे ज्यादा जो है अगर होंगे तो लाइफ में परेशानियां और तकलीफें आएंगी। Okay, so the crux is money, लाइक जो पैसा है वो लाइक हाईली, उसको ज्यादा इम्पोर्टेंस भी नहीं देनी है और ज्यादा उसको लाइक नीचे लेवल पे भी नहीं ले जाना कि बिल्कुल, कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, जितना बिल्कुल, उसका वैल्यू है वी शुड बिल्कुल, बिल्कुल, गिव इट। बिल्कुल सही समझे आप, सही समझे। गॉट गॉट माई आंसर। थैंक यू अरुण जी। अरुण जी, आपने कोई बात नहीं की तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि आप सुन हमारी बातें ऐसे सुन रहे हैं। तो आप भी हमारे से कुछ शेयर कीजिए, कुछ प्लस पॉइंट, कुछ माइनस, कि मैंने कुछ गलत कहा या सही तरह से मैं नहीं कह सका, तो प्लीज़ हमारे साथ शेयर करें। ओके, अरुण जी शायद बात नहीं करना चाहते। दिबांकर जी, आप कुछ शेयर करना चाहें हमारे साथ प्लीज़। जी, मैं कुछ क्वेश्चन करना चाहता हूँ। यस, श्योर, प्लीज़। अ, अ, इसको अब नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में मत लीजिएगा। जी ठीक है, नो इशू। तो आजकल जो यंग जनरेशन ही बोल सकते हैं, जो पॉडकास्ट मोटिवेशन मोटिवेशनल स्पीकर राइटर भी बने हुए हैं,
तो उनसे इन्फ्लुएंस होना और एक सही में जो एक एजेड पर्सन हुए, उम्र उम्र दराज आदमी, उनका जो एक्सपीरियंस होगा, मतलब दोनों में क्या डिफरेंस होगा, मतलब चीजों को समझने का। देखें, जिस पर्सन का रियल एक्सपीरियंस होगा तो उसके बात करने में, उसके एग्जाम्पल देने में कॉन्फिडेंस होगा। तो हमें कोशिश तो यही करना चाहिए कि जो उस फन का माहिर है या उसने फील किया उस एक्सपीरियंस को, तो हमें उससे सीखने की कोशिश करनी चाहिए और उसको फॉलो करना चाहिए। लेकिन ये आपकी लक पे डिपेंड करता है कि आपको वो पर्सन मिलता है या नहीं मिलता। अगर मिल जाता है तो कोशिश करें कि आप उसी पर्सन को फॉलो करें जो कि उस फील्ड का माहिर है। और जो अगर कोई पर्सन जो किसी वीडियो से या किसी पर्सन से इंस्पायर होके कोई बात कर रहा है, तो हमें बस उसकी बात सुन लेनी चाहिए। कि क्योंकि हम जो बात सुनते हैं या जिसको फॉलो करते हैं, तो उसकी एक जर्नी होती है। तो आप उस बात को सुन के अपनी एक फाउंडेशन बना लें या उसको बस सुन के अपने पास रख लें उस बात को। लेकिन अगर ज़िंदगी के किसी मौके पर, किसी मोड़ पर आपको ऐसा पर्सन मिल जाता है कि आप समझते हैं कि इस पर्सन की बात सुननी चाहिए, इसका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, उसका बहुत अच्छा एक्सपोयर है, फिर आप कहते हैं उस पर्सन को आपको फॉलो करना चाहिए। तो ये आपकी लक पे डिपेंड करता है या आपकी जर्नी पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा पर्सन पहले मिलता है। अगर तो आपको एक ऐसा पर्सन पहले मिल जाता है जो कि जिसके पास एक्सपोयर तो नहीं है लेकिन उसको उस बात का पता है, तो आप उसकी बात सुन के कहें ठीक है, मैंने आपकी बात सुन ली है लेकिन अब मैं मज़ीद इस पे काम करूंगा। और अगर आपकी लाइफ में बाद में एक पर्सन जाके मिलता है जिसको की उस चीज़ की कहते हैं ए टू से लेके जेड तक उसे पता है, फिर आप अपने आप को ग्रेटफुल समझें कि आपको एक अच्छा बंदा मिल गया। और अगर वो पर्सन आपको पहले मिल जाता है तो फिर तो आप बहुत ही लकी हैं। और फिर बाद में कोई ऐसा पर्सन मिल जाता है जिसको सिर्फ उस बात का पता ही है थोड़ा बहुत, तो फिर आप कहेंगे ठीक है यार, आपकी बात तो ठीक है लेकिन मैं इस चीज़ को आपसे बेहतर समझता हूँ। तो मेरे ख्याल में दोनों की बातें सुन लेनी चाहिए, लेकिन आपकी अपनी पर्सनल वैल्यूज भी होनी चाहिए कि आप उस बात को सुनकर उससे क्या मीनिंग निकालते हैं या वो आपकी वैल्यू को इम्प्रूव भी कर पाती है या नहीं। तो ज़्यादा मैटर आपकी अपनी पर्सनल वैल्यूज करती हैं। तो मे बी मैंने आपके क्वेश्चन को आंसर कर दिया हो, या अगर नहीं समझ सका तो मैं माजरत चाहता हूँ। जी, बहुत शुक्रिया। आपका जवाब अच्छा लगा। थैंक यू, थैंक जी। यू। तो अगर किसी और पर्सन के कुछ शेयर करना चाहता है या कुछ भी, प्लीज़ वेलकम। मेरे ख्याल में कोई पर्सन बात नहीं करना चाहेगा, नहीं चाहता। तो हम इस मीटिंग को एंड करते हैं और हम कल किसी और होस्ट के साथ एक नए टॉपिक के साथ दोबारा मिलेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे अहेड। Yeah, जी, Harun ji, just want to say thank you for sharing such an insightful like context and such amazing thoughts with थैंक यू। us. I will definitely read this थैंक यू। book. यस Thank श्योर, you for जी, यस श्योर, यस श्योर। जी, थैंक यू ऑल फॉर bye योर everyone. एक्सपीरियंस थैंक यू दीपांकर एंड जी, थैंक यू अरुण जी, थैंक यू राहुल जी। हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।